हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा आप सब लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है भाई। तो भाई आज आपकी ब्लड की तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है ना। और आज कैसा भी कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं होगा, है ना, क्योंकि आज क्लास मैं अपने स्टूडियो से ले रही हूँ, तो यहाँ कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होते हैं। ऑफिस में बहुत बार होते हैं यार, बहुत सारे लोगों की क्लासेस होती है ना। एक्चुअली यहाँ क्या है कि भाई पूरे दिन में मेरी क्लास है ना, अपना पर्सनल है, वहां दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे टीचर्स की क्लास होती है। चलिए, तो भाई हमने लास्ट आपका प्लेटलेट्स कंप्लीट कर लिया था और आज हमें करना है क्या बच्चा आपका, बेसिकली गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा, ब्लड ग्रुप। अब एक बात बताइए, सेल चैप्टर के कंपैरिजन में मैंने बोला था कि देखो भाई एक दो दिन का समय लगता है कंपेटेबिलिटी क्रिएट होने में। ब्रेन बढ़िया समझ में आया होगा तुम्हें, उससे भी ज्यादा अच्छा अब तुम्हें ब्लड लग रहा होगा, ब्लड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई हाँ, मैम जो हमें चीजें बता रही है वो हमने पहले कहीं नहीं सीखी थी, है ना। मैम जो हमें चीजें बता रही है वो पहले आपने डेफिनेटली नहीं सीखी होंगी, देखो इतना डीप में तुमने नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, सेल चैप्टर के लिए मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, जितना कराया है बेटा मोर देन सफिशियंट है। कोई ये मत सोचना, हाँ ये जरूर है कि आजकल टीचर्स क्या है, फूल पत्ती ज्यादा बनाना शुरू कर दिया है क्लासेस में, वो थोड़ी सी मेरी क्लासेस में आपको जरूर कम मिलेंगी, लेकिन टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती हैं। मैंने पहले बोला था स्लाइड में यदि कुछ लिखा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपका ये आया है। जैसे मान लीजिए अब मैं अगली बार आपका, मैम ई आर की खोज ये जो लिखवाया है वो है गोल्गी पोर्टीन, बता रहे हैं गूगल। हाँ बिल्कुल बताएगा भाई बेटा आपको गूगल, बहुत सारी चीजों की हरीश गलत इंफॉर्मेशन देता है। आप सर्च करना, जो मैंने नाम लिखवाया है ना GHA कार्लियर, ये आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ये सर्च कर लेना। हरीश पूरा थ्योरी पढ़ना आराम से। इवन हरीश मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, जो थ्योरी वाली आपकी नाम है ना साइंटिस्ट के, ये आप दोबारा 3 दिन बाद सर्च करना, वो कुछ और नाम भी दिखा देगा। ठीक है, वो टेंशन आप मत लो, वो मैंने सब कुछ सर्च करके ही आपके नोट्स तैयार करे हैं। ओके, तो आज हमारा रहेगा ब्लड ग्रुप। तो भाई बस आप लोग बिलीफ के साथ में आराम से क्लासेस को कंप्लीट करो, आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा। मैंने भी जब सर से मीटिंग हुई है सैटरडे में, तो मैंने एक और बात अपनी रखी थी, मैंने कहा सर हम सब बच्चों को जूम मीटिंग के जरिए कनेक्ट करना चाहते हैं, कि आपके पास एक जूम लिंक आएगा जिसमें आप अपनी वीडियो, और मैं भी अपनी वीडियो ऑन, मेरी तो वीडियो ऑन रहती है, जिसमें आप लोग भी अपनी वीडियो ऑन करके अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं। जो भी है मेंटोरशिप गाइडलाइन है, कुछ भी है, वो भी हम प्लान कर रहे हैं, है ना। तो देखो भाई, मैं सही बता रही हूँ यार, ये सर का बड़प्पन है, और सर ने बहुत मेहनत की है कि इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर कहीं पर भी मैंने ऐसे नहीं देखा कि एप्लीकेशन बनके तैयार भी हो गई, टीचर आ भी गए और क्लास लाइव भी चल गई है। नहीं तो जब नया प्लेटफॉर्म बनता है ना, तो 5-6 महीने तो वैसे ही खराब हो जाते हैं उस पर। तो भाई सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बस थोड़ा सा बिलीफ रखिए। चलिए, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। सबसे पहले भाई देखो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे शरीर, हमारे सिलेबस में है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। हमारा ब्लड ग्रुप किसी को कैसे पता लगता है, मतलब आप अपना खून दे के आए तो उस लैब वाले ने कैसे बता दिया कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये क्या टेक्निक होती है, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ह्यूमंस में यानी मानवों में कितनी तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, तो मैम आपके 8 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कैसा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे शरीर में पाया जाता है। कैसा मैम? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे शरीर में आपका पाया जाता है। हमारे शरीर में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, ये बात किसने बताई थी मैम? कार्ल लैंड स्टीनर ने बताई थी। किसने बताई थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने बताई थी। कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने बच्चा ये आपकी बात बताई थी कि हमारे शरीर में जो आपका ब्लड ग्रुप है वो कैसा पाया जाता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बच्चा आपका पाया जाएगा। मैम ये 3rd क्लास है, 2 क्लास कहाँ मिलेंगी पिछली? बेटा आपको मिल जाएंगी, अगर आपने लेट एडमिशन मिला है वो आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएंगी, है ना, वीडियोस वाले सेक्शन में या जहां पर भी आप देखना। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया था बच्चा, आपका ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बताया था, जिसके लिए बाद में इनको नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन इसमें से भी एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बात बताओ, AB ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो AB ब्लड ग्रुप की खोज का सर डक स्टीलियो और स्टेरली को जाता है। किसको जाता है बच्चा? आपके डक स्टीरिलियो और स्टेरली को जाता है। बाई चांस अगर आपका
इतना डिटेल में वो पूछ ले तो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे, हालांकि पूछेगा नहीं, वो कार्ल लैंडस्टीनर ही सबसे ज्यादा पूछता है, बट फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज अलग से की गई थी। मैम ये बात तो सारी ठीक है, लेकिन बस हमें ये बता दो ये ब्लड ग्रुप होता क्या है और कैसे पता लगता है। तो ये ब्लड ग्रुप का सारा खेल होता है हमारी आरबीसी का। किसका होता है? आरबीसी का। देखो आपकी आरबीसी कुछ कुछ ऐसी शेप में दिखती है, यानी आपकी ऐसी कुछ बाइकॉनकेव शेप में हमारी आरबीसी दिखती है। हमारी बॉडी में दो तरह के एंटीजन होते हैं। कितने तरह के? हमारे शरीर में आपके दो तरह के होते हैं एंटीजन, ये फिक्स है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। स्पेशल ब्लड ग्रुप भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये एक एंटीजन होता है ए एंटीजन और एक होता है बी। अब मान लीजिए कि जो ए एंटीजन है वो ऐसा दिखाई देता है, मान लो, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं, और जो बी एंटीजन है वो ऐसा सा दिखाई देता है, ठीक है। ये जो बी एंटीजन है ये आपका ऐसा सा दिखाई देता है, मान लीजिए। अब जब आरबीसी को हमने माइक्रोस्कोप पर देखा, हमने उसको हाई डेफिनेशन वाले एचडी वाले माइक्रोस्कोप पर जूम 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 करके हमने उसको देखा, तो हमने देखा कि भाई इसकी आरबीसी पर कुछ ऐसी सी शेप दिखाई दे रही है ना। बाहर जो है वो ये वाली स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे रही है, ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है पूरी आरबीसी पर। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? आपका ब्लड ग्रुप ए है। क्या बोल देंगे? अगर ऐसी आरबीसी ऐसी शेप दिखाई दी है तो वो बोल देंगे आपका ब्लड ग्रुप ए है। देखो ये ऐसी नहीं दिखती है, सिर्फ मैंने आपको आसान भाषा में समझाने के लिए थोड़ा सा बना दिया है कि ऐसी सी शेप दिखाई दी उसकी आरबीसी के ऊपर, तो डॉक्टर बोलेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। एक और चीज, हमारे शरीर में जो एंटीजन बचपन से उपस्थित है, जन्म से उपस्थित है, वही हमारे लिए गुड पार्टिकल है। यदि बाहर से कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में आएगा तो वो हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल है, एक विदेशी कण के रूप में कार्य करता है, जिससे हमारी बॉडी फाइट करती है। जिससे क्या करती है बच्चा? हमारी बॉडी आपकी फाइट करती है। तो ये जो बच्चा हमारी बॉडी के ऊपर एंटीजन होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। अब मान लीजिए कोई दूसरा आदमी आया और उसकी आरबीसी को जब देखा गया तो उसकी आरबीसी पर कुछ ये वाली स्ट्रक्चर देखी गई है। भाई पूरी आरबीसी पर ये वाली स्ट्रक्चर देखी गई है। तो अब डॉक्टर क्या बोलेंगे कि अच्छा पहले जैसा नहीं है, अलग है। पहले जैसा नहीं है, अलग है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बोल देंगे? इसका ब्लड ग्रुप बी है। इसका ब्लड ग्रुप क्या बोल देंगे? मैम इसका ब्लड ग्रुप बी है। अब मान लीजिए कोई बंदा जाता है और उसकी आरबीसी पर दोनों स्ट्रक्चर है, ये वाली भी है, फिर देखिए अगली ये है, फिर देखिए फिर ये है, फिर देखिए ये है, फिर देखिए ये है, फिर देखिए ये है। उसकी आरबीसी पर दोनों स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बोल देंगे कि मैम इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। अब इसके अलावा मान लीजिए ये आपकी अगली आरबीसी है और इस पर कोई एंटीजन नहीं दिखाई दिया। डॉक्टर्स ने खूब जूम करके घुमा फिरा के देखा, खूब स्टडी की, लेकिन इस पर कोई भी इनको एंटीजन नहीं दिखा। इस पर कोई भी एंटीजन इनको नहीं दिखा, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है? जिस पर कोई एंटीजन ना हो उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। इसीलिए कहा गया कि हमारे शरीर में ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। यही है हमारे मेजर, है ना, मेजर यही है ना ब्लड ग्रुप। वो रेयर वाले अलग है, ए बी ओ, यही ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब ये जो एंटीजन है ना, ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं हमारे एंटीजन। तो ये भी एक तरह के केमिकल ही होते हैं, ये भी एक तरह के केमिकल ही होते हैं। और आपको पता है हर केमिकल की एक शेप तो होती ही है, तो वो शेप जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास आती है, मान लीजिए ए ऐसा दिखता है और बी ऐसा दिखता है, बस इसी से हमको हमारा ब्लड ग्रुप पता लगता है। अब ये वो खतरनाक सी टेबल है जो आप सबने बचपन से पढ़ी है और जो आप लोगों को नहीं समझ में आती, है। तो इसके लिए किसी को टेंशन नहीं लेनी है, इसी टेबल को हम आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि समझाने वाले ने समझाई सही तरीके से नहीं थी, इसलिए ये आपको खतरनाक लगती थी कि कौन किसको देगा और कौन किससे लेगा। चलिए, हमारे शरीर में अब ब्लड ग्रुप पता लगा। कैसे पता लगते हैं? जो एंटीजन उपस्थित होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। जैसे अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी,
ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए। चलिए, हमारे शरीर में एक और चीज होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, और ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये एंटीबॉडी अपोजिट होती है। मतलब अगर ए एंटीजन पाया जाता है तो हमारे शरीर में बी एंटीबॉडीज होंगी, अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडीज होंगी। ए बी अगर दोनों एंटीजन हो गए मैम तो फिर क्या होगा, कोई एंटीबॉडी होंगी ही नहीं हमारे शरीर में। और अगर ओ एंटीजन है, भाई कोई एंटीजन है ही नहीं, ब्लड ग्रुप ओ है, तो इस केस में दोनों एंटीबॉडीज हमारे शरीर में उपस्थित होती है। ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी का आपका रिलेशन होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर हमारे शरीर में कैसा रिलेशन होता है, तो आप आंसर लगाओगे मैम की एंड लॉक का सिस्टम होता है। मैम की एंड लॉक यानी ताले और चाबी का, किसका, ताले और चाबी का संबंध होता है, ताले चाबी का, है ना भाई। हर ताले की एक फिक्स चाबी होती है ना, बस वैसा ही हमारा शरीर है। ए एंटीजन बी के साथ में फिक्स होगा, ये आपस में ताले चाबी की तरह रहते हैं, की एंड लॉक का सिस्टम होता है। तभी तो कोई दूसरा एंटीजन बॉडी में आ गया तो एंटीबॉडी क्या बोलेगी, भाई गड़बड़ हो गई, ये इसकी ये नहीं है, ये मेरा ताला नहीं है, मैं तो दूसरे ताले की चाबी हूं, तो बॉडी फाइट करेगी और इंसान मर जाएगा, जो गलत खून चढ़ाने की वजह से इंसान मर जाता है। कौन किसको डोनेट करेगा, कौन किससे ले सकता है ना, अगला आपका ये है। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी, डोनेट और लेने का भी। भाई ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, आप ऐसे समझो ये ब्लड ग्रुप ए है, तो ये किससे ले सकता है खून, ये समझो किससे ले सकता है, डोनेट को हटा दो, किससे ले सकता है, ए वाले से ले लेगा मैम। ये ए बी वाले से लेगा, क्या ब्लड ग्रुप ए वाले को मैं ए बी वाले का खून चढ़ा सकती हूं, तो आप बोलोगे मैम नहीं, क्यों। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ मैम चढ़ा सकते हैं, ए एंटीजन है उसके पास, नहीं, उसके पास एक एक्स्ट्रा एंटीजन है बी, जिसके बारे में इस बंदे की बॉडी को तो बचपन से पता ही नहीं है, क्योंकि इसका तो बी ए ब्लड ग्रुप है, तो इसने बी एंटीजन देखा ही नहीं है, तो बी एंटीजन एक्स्ट्रा आ गया इसके पास में, तो हम ए वाले को ए बी वाले का खून नहीं चढ़ा सकते, बी वाले का खून नहीं चढ़ा सकते, सिर्फ ए का चढ़ा सकते हैं और ओ का चढ़ा सकते हैं, सिर्फ ए या ओ, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ हमारा एंटीजन ही एक्सेप्ट करेगी और कोई एंटीजन एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मुझे बी वाले का या ए बी वाले का खून नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास में अलग से एंटीजन है जिनके बारे में मेरी बॉडी को नहीं पता, तो की एंड लॉक सिस्टम नहीं बनेगा, बॉडी फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करेगी और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्या है आपका ब्लड ग्रुप बी, यानी अब जो खून है वो बी है, बी एंटीजन है। बी वाले को किसका देंगे भाई, बी का दे सकते हैं और ओ का। ओ का तो देखो सबको ही देंगे क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो ओ वाले का खून किसी को चढ़ा दो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। बी वाले का हम इसको ब्लड दे सकते हैं, क्या ए वाले का देंगे, नहीं, क्योंकि ए एंटीजन है ही नहीं। ए बी वाले का देंगे, नहीं, क्योंकि इसके पास में ए बी अगर तुमने ऐड कर दिया तो ए एंटीजन नहीं है, तो हम सिर्फ बी और ओ वाले का इसको दे सकते हैं। अब आते हैं ए बी। अब ए बी के पास देखो दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, तो ये क्या ए वाले से भी ले लेगा, बी वाले से भी ले लेगा, ए बी वाले से भी ले लेगा और ओ वाले से भी ले लेगा। अब आप बोलोगे मैम इसको क्यों दे दिया हमने ए वाले का, देखो उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, यानी उसमें ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो उसके पास में एक एक्स्ट्रा एंटीजन है, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या ए एंटीजन है तो आप बोलोगे हाँ, क्या बी एंटीजन है तो आप बोलोगे हाँ, क्या ए बी दोनों एंटीजन है तो आप बोलोगे हाँ, तो दे दो तीनों का खून। और ओ वाले से तो सारे ले ही रहे हैं क्योंकि उसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो वो किसी की बॉडी में जाके रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है अब आपका ओ। ओ वाला किससे रिसीव करेगा, देखो ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ सिर्फ ओ से ही रिसीव करता है। ये दे तो सबको देगा लेकिन रिसीव सिर्फ ओ से ही करेगा। ठीक है, कौन किसको डोनेट करेगा, तो जो ब्लड ग्रुप ए है देखो ये ए वाले को तो दे ही देगा, साथ में ए बी वाले को भी दे देगा क्योंकि इसके पास में भी तो है एंटीजन, सेम बी के लिए बी वाले को देगा और इसके पास में भी बी एंटीजन है। ए बी वाला ए बी वाले को देगा, ए बी के अंदर दोनों एंटीजन है, तो ये सिर्फ आपका ए बी वाले को ही दे सकता है
है ना। रिसीव सबसे कर लेगा, ये आपका रिसीव सबसे कर लेगा, लेकिन देगा सिर्फ ए बी वाले को। ए बी वाले का खून हम ए वाले को नहीं चढ़ा सकते, समझा चुकी हूं। और जो ओ एंटीजन है, जो भाई आपका ब्लड ग्रुप ओ है, वो सबको दे सकता है, वो सबको दे सकता है। तो समझ आया, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव पर बढ़ेंगे, पहले ये टेबल समझ में आ गई। देखो, अगर ये याद नहीं करी है, आज तक नहीं याद करी, बस एक ही लाइन याद की थी कि मेरी बॉडी के अंदर ए एंटीजन है तो मुझे ए वाले का ही ब्लड ग्रुप सूट करेगा, मुझे बी अगर आ गया तो मेरी बॉडी उससे रिएक्ट करेगी। बस ये समझ लीजिए, जो एंटीजन आपकी बॉडी में है आपकी बॉडी उसको ही एक्सेप्ट करेगी, बाकी सबको बाहर भगा देगी, बाकी सबको बाहर भगा देगी। चलिए अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। कार्ल लैंडस्टीनर ने बता दिया कि हमारी बॉडी के अंदर ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में खोज चलती रही लगातार, साइंटिस्ट हैं, एक वीनर नाम के साइंटिस्ट मिले इनके साथ में, 1940 की बात है, और एक बंदरों की स्पीसीज थी, रीसस स्पीसीज। देखो आप सबको ये बात पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, हमारे जो पूर्वज थे बच्चा वो आपके बंदर थे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि सारे बंदर फिर इंसान क्यों बने, क्यों नहीं बने? सारे बंदर फिर आपके इंसान क्यों नहीं बने? और अगर हमारे बंदर पूर्वज थे तो क्या हम फिर से बंदर बनेंगे? तो इसका आंसर होता है नहीं। सारे बंदर पहली बात तो हमारे पूर्वज थे ही नहीं, बंदरों की कुछ स्पेशल स्पीसीज ही हमसे मिलती जुलती हैं और वही हमारे पूर्वज भी थे, और इन्हीं में से एक आपकी स्पीसीज है रीसस स्पीसीज। ये बंदरों की एक प्रजाति है, ये बंदरों की बच्चा आपकी एक प्रजाति है, एक स्पीसीज है ये आपकी बंदरों की, जो हमसे काफी मिलती जुलती थी। तो इसके ब्लड को हमने स्टडी किया, इसके ब्लड को जब स्टडी किया तो इंसानों की जैसी काफी सारी चीजें सिमिलरिटी थी, इसके ब्लड में एक एक्स्ट्रा चीज मिली, एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिला, जिसको हमने नाम दिया RH फैक्टर। अब बहुत सिंपल है, इस RH फैक्टर को आसान बनाने के लिए डॉक्टर्स ने इसको नाम दे दिया डी एंटीजन। ये वही डी एंटीजन है जो पहली क्लास में पढ़ाया था कि बच्चा पैदा होगा उसके बाद मर जाएंगे। इस RH फैक्टर को ही नाम दे दिया गया है डी एंटीजन का। आजकल थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है, सेम ही बातें हैं। अब ये डी एंटीजन कैसे काम करता है? जब हमारे खून को स्टडी किया गया तो डॉक्टर्स ने देखा कि भाई इंसानों के खून के अंदर भी बहुत सारे लोगों में ये RH फैक्टर पाया जा रहा है, यानी अब हमारे अंदर 4 तरह का नहीं, हमारी बॉडी में 8 तरह का खून बनने वाला था। कैसे? तभी तो आजकल गलत खून चढ़ाने से मौत नहीं होती है, पहले बहुत मौतें हुआ करती थी क्योंकि इतनी डिटेल में पता ही नहीं था लोगों को। अब हुआ क्या, 1940 कोई बहुत पुराना समय थोड़ी है यार, ठीक है। अब हुआ क्या, ये ब्लड ग्रुप वाली थ्योरी सबको समझ में आ गई। अब एक थ्योरी डॉक्टर्स को ऐड करनी थी, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी अगर आपके ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है और साथ में डी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। बी और डी दोनों है तो बी पॉजिटिव, डी एंटीजन नहीं है तो बी नेगेटिव। ए बी और डी तीनों एंटीजन है तो ए बी पॉजिटिव, नहीं है तो ए बी नेगेटिव। अगर आपके ब्लड ग्रुप के अंदर डी ओ के साथ में कोई एंटीजन नहीं होता, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन डी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, और डी एंटीजन भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। और याद रखेंगे एंटीजन की प्रॉपर्टी नहीं बदलती, वो चाहे डी है या कोई और है। एंटीजन का सिंपल मतलब है हमारी बॉडी सिर्फ उसी एंटीजन को एक्सेप्ट करेगी, उसके अलावा किसी एंटीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगी आपकी बॉडी। एंटीजन अगर शब्द आ गया तो समझ लीजिए वो हमारी बॉडी के लिए रामबाण है, दूसरा एंटीजन हमारे शरीर में आएगा तो हमारी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं करने वाली है। ये बहुत सिंपल सा आपका एक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब ये वाली फिर से वो कहानी जो आपको समझ नहीं आती, कौन किसको देगा कौन किससे रिसीव करेगा, तो ये तो किताबी लैंग्वेज है। मैं इसको समझाती हूं आपको आसान भाषा में। हम सब ने बचपन से याद किया है कि जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है ये सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सभी से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन कैसे और क्यों? ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? ए बी पॉजिटिव का मतलब है कि ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और डी एंटीजन भी है। इसके पास तीनों एंटीजन है तो इसको तुम किसी का भी खून दे दो, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, ये कोई रिएक्शन आपकी नहीं करने वाला है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव
अब मैं आपसे बोलती हूं ए बी नेगेटिव, कि ए बी नेगेटिव वाले को क्या हम ए बी पॉजिटिव वाले का खून दे सकते हैं? क्या हम ए बी पॉजिटिव वाले का खून दे सकते हैं? तो आप तुरंत बोलोगे मैम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी को तो इस डी एंटीजन के बारे में पता ही नहीं है, और इसके शरीर में ये डी एंटीजन है, जैसे ही जाएगा रिएक्ट करेगा, बॉडी फाइट करेगी और इंसान मर सकता है। यानी सिर्फ ए बी पॉजिटिव ही है जो सबसे एक्सेप्ट करेगा, ए बी पॉजिटिव ही है जो सबसे एक्सेप्ट करेगा। ए बी नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं सिर्फ उन्हीं से करता है। जैसे ए बी नेगेटिव है तो ए नेगेटिव से करेगा, बी नेगेटिव से करेगा, ए बी नेगेटिव से करेगा और ओ नेगेटिव से करेगा। हम किसी भी नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं दे सकते। जैसे अगर ए पॉजिटिव है तो मैं इसको ए नेगेटिव का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकती हूं। मैं ए पॉजिटिव को या तो ए पॉजिटिव दूंगी या ओ पॉजिटिव दूंगी, ये दो ब्लड ग्रुप ही इसको चढ़ाए जा सकते हैं। किसी भी नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए मेरी, यही बताया है ना, अगर मान लीजिए ए नेगेटिव है मेरा ब्लड ग्रुप, तो मेरी बॉडी, मैं इसको ए पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकती हूं। नेगेटिव वाला सिंपल है, डी एंटीजन है नहीं, तो वो सिर्फ नेगेटिव से ही एक्सेप्ट करता है। मैंने बोला ना, एक लाइन याद कर लो बस, डी एंटीजन, एंटीजन याद कर लो सिर्फ, आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ए नेगेटिव का मतलब है कि उसके अंदर डी एंटीजन नहीं है। तो अगर तुमने उसको पॉजिटिव वाले का ब्लड दिया तो बॉडी रिएक्ट करेगी, आदमी मर जाएगा, आदमी आपका मर जाएगा। तो ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर ए बी और डी तीनों आपके एंटीजन होते हैं। तो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं हो सकता। ए बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो डोनेट कर देगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को, क्योंकि इसके पास है नहीं ना डी एंटीजन, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कमी जो है बच्चा आपकी नहीं होनी चाहिए। अब ए बी पॉजिटिव किसको डोनेट करेगा मैम? ए बी पॉजिटिव किस किस को डोनेट कर सकता है भाई? ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, जितने भी आपके पॉजिटिव है सबको कर सकता है, लेकिन नेगेटिव को नहीं करेगा, है ना। जैसे ए बी पॉजिटिव किसको दे सकता है? तो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को। क्यों? क्योंकि ए बी पॉजिटिव को अगर तुम ए पॉजिटिव को इसका ब्लड दो, ए बी पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव को दोगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी, फाइट करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास बी तो है ही नहीं ना। तो ए बी पॉजिटिव सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव सबसे एक्सेप्ट कर सकता है और ए बी नेगेटिव रिसीव करेगा ऑल नेगेटिव। बस एंटीजन याद कर लो तो इस चैप्टर का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, नहीं तो इस चैप्टर का कंफ्यूजन कभी तुम्हारा दूर नहीं होगा। सही बता रही हूं, कभी दूर नहीं होगा नहीं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सल डोनर है आपका, सर्वदाता है ओ नेगेटिव। क्या है? ओ नेगेटिव, यानी इसका खून किसी को भी दे दो, इसका खून किसी को भी दे दो, कोई बॉडी में रिएक्शन नहीं होगा। ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास में कोई एंटीजन है ही नहीं, ना ए है ना बी है ना डी है ना। तो कोई बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, ये सभी को अपना खून दे सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल डोनर। लेकिन रिसीव किससे करेगा? ये रिसीव करेगा सिर्फ ओ नेगेटिव से। ये रिसीव किससे करेगा? सिर्फ ओ नेगेटिव। जो सुल्तान मूवी आपकी आई थी, है ना, उसमें जो सीन दिखाया गया था कि तेरा बेटा भी तेरे ही तरह रेयर था, है ना, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने के कारण मर गया क्योंकि आसपास मिला नहीं। तो ऐसा नहीं है, वो तो देखो थोड़ा गांव देहात वाला एरिया दिखाया गया था, वहां ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। शहरों में इस तरह की दिक्कतें आपकी नहीं होती है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो मर जाए। डॉक्टर्स हमेशा इसको रिजर्व करके रखते हैं अपने पास में, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके वो लोग मर जाएंगे। समय पर अगर आप हॉस्पिटल लेके जाओगे तो आपका जो बच्चा है या इंसान है वो बच जाएगा। बस इस ब्लड ग्रुप में दिक्कत यही होती है कि अगर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हॉस्पिटल में नहीं है अवेलेबल या नहीं मिला तो फिर ये आदमी नहीं बचेगा, क्योंकि इसको हम किसी और का खून चढ़ा ही नहीं सकते। हम ओ पॉजिटिव नहीं देंगे, ओ नेगेटिव को ओ पॉजिटिव नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसमें तो डी एंटीजन है ना, और इसके पास है ही नहीं, इसके पास है ही नहीं।
तो ओ नेगेटिव वाला जो है ये डोनेट कर देगा सबको, ओ पॉजिटिव को भी, ओ नेगेटिव को, लेकिन रिसीव सिर्फ ओ नेगेटिव से करेगा। ओ पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव जो है वो सारे पॉजिटिव को अपना डोनेट कर सकता है। ओ पॉजिटिव वाला डोनेट कर सकता है ऑल पॉजिटिव को, और ओ पॉजिटिव किससे रिसीव करेगा, रिसीव किससे करेगा, ओ पॉजिटिव, या तो ओ पॉजिटिव होना चाहिए या ओ नेगेटिव। मैम इसको ए वाले का ब्लड ग्रुप दे सकते हैं क्या, ए पॉजिटिव नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी बॉडी को तो ए एंटीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसकी बॉडी को ए एंटीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो रिसीव सिर्फ ओ नेगेटिव से करेगा। अब इसके बाहर इस कॉन्सेप्ट से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, वो इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अब आते हैं जो हमारे स्पेशल ब्लड ग्रुप है ना, जो हमारे स्पेशल ब्लड ग्रुप है, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप सबसे पहले 1952 में आपका बॉम्बे में, इंडिया में आपका देखा गया था। पूरा मैंने इसका चार्ट बना के भाई आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले 1952 में बॉम्बे में, इंडिया में देखा गया था। अफेक्ट रफली इन 110,000 पीपल, इंडिया 1 in 1 million इन यूरोप। 10,000 में से कोई एक इंसान होगा जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा, और अगर मैं आपसे पूरे यूरोप की बात करूं तो 1 मिलियन, 10 लाख में से एक, मतलब बहुत रेयर हैं ये लोग आपके। अब इसमें होता क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जब ये इंसान गया तो वाईएम भिंडे आपके एक साइंटिस्ट थे, मतलब बेसिकली चीफ थे वहां के ब्लड के डिपार्टमेंट के, वाईएम भिंडे। उन्होंने देखा कि ना तो इसके शरीर पर ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, ये ब्लड ग्रुप ओ की तरह भी बिहेव नहीं कर रहा है, तो गड़बड़ क्या है। फिर इस इंसान के खून को स्टडी किया गया, और स्टडी किया गया तो डॉक्टर्स ने एक नया नाम दिया कि इनके ब्लड ग्रुप को हमने नाम दे दिया एच एंटीजन का। या तो एच एच लिखा मिलेगा या एच एंटीजन लिखा मिलेगा, वो किताब अपनी अपनी लैंग्वेज कई बार बदल देती है ना। द जेनेटिक्स ऑफ द एच एनेटिक्स, एच एंटीजन आपका ये ए बी ओ ही है। बॉम्बे फिनोटाइप में क्या है, कैन नॉट प्रोड्यूस्ड ए बी और एच एंटीजन एब्सेंट। द ओ ब्लड ग्रुप वाई इट गेट डिसइंफेक्ट, नहीं ये वाला काम का नहीं है आपका। ए एंटीजन बी एंटीजन एच एंटीजन, हाँ देखो जब इनके ब्लड ग्रुप को स्टडी किया गया, जैसे ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें ए एंटीजन भी नहीं होता, बी भी नहीं होता, लेकिन एच प्रेजेंट होता है, या जिसको हम डी भी बोल देते हैं, वो प्रेजेंट होता है, तो ब्लड ग्रुप ए। लेकिन बॉम्बे में इनमें से कोई ब्लड ग्रुप आपका नहीं आपका उपस्थित होता है, और साथ ही साथ एंटीबॉडीज सारी देखी जा रही थी, साथ ही साथ एंटीबॉडीज जो थी बच्चा ये आपकी सारी देखी जा रही थी। तो सिंपल सा आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि एक स्पेशल टाइप का आपका ब्लड ग्रुप है जिसमें एच एच लिखा आ सकता है पेपर में, ओ एच लिखा आ सकता है। ये स्पेशल टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं जिसको हम ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप या रेयर ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। देखो यहां लिखा भी हुआ है एच एच फिनोटाइप, एच एच फिनोटाइप। ओके चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। इनकम्पेटेबिलिटी, कैन ओनली रिसीव ब्लड ग्रुप फ्रॉम अनदर ब्लड ग्रुप बॉम्बे टाइप, मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों में दिक्कत क्या होती है कि सिर्फ बॉम्बे वाले का ही रिसीव करेंगे। ये क्या करते हैं, सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से ही आपके रिसीव करेंगे, और किसी से रिसीव नहीं कर सकते। इनके ब्लड को स्पेशल रिजर्व करके जाता है वर्ल्ड लेवल पर। इन लोगों को रूल होता है कि आपको इतने दिन में खून देके ही आना है हॉस्पिटल में, स्पेशल रिजर्व रहता है इनका खून। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और एक चेन है पूरी जो हमेशा इनको मतलब बहुत एक्स्ट्रा मेडिकल केयर मिलती है इनको। इफ गिवन टाइप ओ ब्लड ग्रुप एंटी एच एंटीबॉडीज विल कोज अ सवेयर पोटेंशियल फैटल रिएक्शन, ठीक है। मैनेजमेंट द रेयर ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल बैंक्स देयर, ठीक है। वही बात है जो मैं आपको बता रही हूं कि ये जो है भाई आपके, इनको हमेशा स्पेशल क्लिनिकल ट्रीटमेंट में रखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है, चोट लगने वाले काम से इनको बचाया जाता है कि इनके शरीर से खून ना बहे। इनको काम वगैरह या जो भी वर्क प्रोफाइल है ऐसी ही सजेस्ट की जाती है कि आपकी बॉडी से खून बहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को चोट लगी तो भाई फिर दिक्कत है। ये यहां पर तुम्हें हो सकता है बच्चा कि थोड़ा सा आपको ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको अपने फोन में बड़ा जूम करके आप पढ़ सकते हैं, है ना। बोर्ड में जूम नहीं हो पा रहा है।
दूसरा है गोल्डन ब्लड ग्रुप। देखो सबसे पहले बॉम्बे ब्लड ग्रुप और गोल्डन ब्लड ग्रुप दोनों अलग है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप और गोल्डन ब्लड ग्रुप आपके एक है, नहीं, गोल्डन ब्लड ग्रुप अलग है। द रेयरेस्ट ब्लड टाइप इन द वर्ल्ड इज RH नेगेटिव नल ब्लड, also known as golden blood group. It is only been identified in 43 people during the last 50 years. पिछले 50 सालों में हम सिर्फ 43 लोगों के अंदर ही ये गोल्डन ब्लड ग्रुप देख पाए हैं। मैम बॉम्बे वाले का खून गोल्डन वाले को चढ़ा सकते हैं क्योंकि दोनों में कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो क्या हम इसका इसको चढ़ा देंगे? तो नहीं चढ़ा सकते। गोल्डन वाले को गोल्डन वाले का ही देंगे और बॉम्बे वाले को बॉम्बे वाले का ही देंगे। ये चीज भी बच्चा आप लोग याद रखेंगे। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछता है और जिसको आप गड़बड़ कर देते हो। देखो जैसे यहां देखो गोल्डन ब्लड ग्रुप, मैंने ये स्पेशल आपके लिए सर्च किया है और कटिंग लगाई है अपनी पीपीटी में जिससे ताकि आपका क्लियर हो सके। नो द गोल्डन ब्लड ग्रुप यानी कि RH नल एंड इनरा आपका एक अलग से ब्लड ग्रुप है, ये भी एक रेयर ब्लड ग्रुप है, ये भी आपका एक रेयर ब्लड ग्रुप है। इंडियन रेयर एंटीजन आर नॉट द सेम, they are two different extremely rare blood group. Golden blood group RH null lack all 50 plus antigens in the RH system, making it the rarest known, found in only less than 50 people. INRA blood group a different rare antigen system with a unique type CRIV identified in India. INRA ब्लड ग्रुप की जो खोज है ये इंडिया में ही हुई थी, ये इंडिया में ही हुई थी, इसीलिए इनके नाम पर हमने इसका ब्लड ग्रुप ही आपका इनरा रखा हुआ है कि इंडियन रेयर एंटीजन। तो बॉम्बे और इनरा दोनों ब्लड ग्रुप आपके इंडिया में ही खोजे गए थे, लेकिन ना तो बॉम्बे वाले को इनरा वाले का दे सकते हैं ना इनरा वाले को, मतलब इन तीनों ब्लड ग्रुप को हम आपस में मिक्स नहीं कर सकते। ये तीनों ब्लड ग्रुप सेपरेट रहेंगे। इनरा वाले को इनरा का ही दे सकते हैं, गोल्डन वाले को गोल्डन का ही दे सकते हैं और बॉम्बे वाले को बॉम्बे वाले का ही दे सकते हैं। तीनों में अगर फिनोटाइप, मैं आपको कॉमन फिनोटाइप बताऊं तो आपके एग्जामिनर के हिसाब से वो एक ही ऑप्शन देता है, या तो H देगा या OH देगा या H देगा, इनमें से कुछ भी वो आपको ऑप्शन में दे सकता है, इनमें से वो कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। बेटा हिंदी में भी आपको बता दिया है कि गोल्डन वाले का, ये यही लिखा है इंग्लिश में मैंने आपका जो भी हिंदी में बोला है कि गोल्डन वाला सिर्फ गोल्डन वाले को दे सकता है। मैं लिख देती हूं कि गोल्डन वाला सिर्फ गोल्डन वाले से ले सकता है और दे सकता है, ठीक है। बॉम्बे वाला सिर्फ बॉम्बे वाले से ही ले सकता है और दे सकता है, और किसी से कोई मतलब नहीं है इनका। इनरा वाला, इसका नाम यही है इनरा, सिर्फ इनरा वाले से ही ले सकता है और दे सकता है, इसका भी किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है, इसका भी किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। तो जितना अभी तक पढ़ाया समझ आया कि नहीं आया ये बताइए, जितना अभी तक पढ़ाया समझ आया कि नहीं आया? मैम ज्यादातर इंग्लिश है, हिंदी बहुत कम है इसलिए समझ नहीं आ रहा है। अजय ऐसा नहीं है भाई, अभी तो देखो कितना सारा हिंदी में सब कुछ तो लिख। अब एक बात बताओ, अब ब्लड ग्रुप ए को बोलो मैम हिंदी में लिखो, तो बेटा वो चीज पॉसिबल नहीं है ना, है ना। इतना अब इंडिया को बोलो मैम हिंदी में लिखो, तो इतने तो यार तुम लोग बड़ी क्लास के बच्चे हो यार, तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हो। देखो मैं ना बहुत क्लियर है, मुझे क्या होगा, एक क्लास और एक्स्ट्रा लग जाएगी, है ना, इतना ही फर्क पड़ेगा बस, एक एक शब्द हिंदी में भी लिख दूंगी। बट दिक्कत पता है क्या है, मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना या आप लोगों को पेपर क्लियर नहीं कराना चाहती हूँ,
मैं ये चाहती हूँ कि यार मेरे से एक बार बच्चा पढ़ लेना तो वो इतना लायक बन जाए कि उसके घर में अगर उसकी माँ की कोई रिपोर्ट आई है, उसकी माँ बीमार हुई है या आप बीमार हुए हो, आपके पापा बीमार हुए हैं, कोई भाई बहन है जो बीमार हुआ है, और उसकी रिपोर्ट जब आपके घर में आती हो ना, तो वो जो आप रिपोर्ट पढ़वाने के लिए भी डॉक्टर के पास लेके जाते हो कि क्या दिक्कत है, हमें समझ नहीं आ रही रिपोर्ट, एटलीस्ट आप उतना सीख जाओ। और ये सारी जो आपकी वाली साइंस है ना, ये वही साइंस है जिसमें आपको ये सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। बस आप लोग सीखने की नियत से बैठो रोज क्लास में, है ना। इस 3 नंबर ब्लड ग्रुप को किसी ने दे सकता ना मैम? नहीं, ये तीनों ब्लड ग्रुप ना किसी को दे सकते हैं ना ले सकते हैं, ना देंगे ना लेंगे, सिर्फ आपस में कनेक्शन है इनका, ठीक है, सिर्फ आपस में बच्चा इनका आपका कनेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा होगा सर्दियों में आते ही एक चीज होती है कि बंद कमरे में हमें कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बंद कमरे में आप अंगीठी जलाकर बैठ गए या गाड़ी के सारे शीशे बंद कर लिया आपने और सो गए 3-4 घंटे के लिए, तो क्या होगा? जो अंदर कार्बन है, कार्बन, अब शीशे बंद है या गेट बंद है, तो इस कार्बन को जलने के लिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। इसको आधा मॉलिक्यूल ही मिलेगा ऑक्सीजन का, तो ये बनाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कौन सी गैस बनाती है मैम? ये बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चा आपकी गैस है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी गैस है, ये कैसी गैस है मैम? ये एक जहरीली गैस है, एक दम घोटू गैस है, एक मीठी गैस है। क्यों जहरीली गैस? तो भाई आपने देखा होगा कि ऐसे लगता है कि जहर जैसा कुछ मुंह में चला गया। हर इंसान की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, तो जहर जैसी टॉक्सिसिटी करती है हमारी बॉडी में जाकर। जैसे जहर जो है वो खून को अंदर जाकर जमाना शुरू कर देता है, अपना घर बना लेता है, वही काम करती है। तो ये इसलिए जहरीली गैस। दम घोटू, बहुत बार लोगों का दम घुट के मर जाते हैं, है ना। आपने वीडियोस देखे होंगे, ऐसे इंसान जो है शीशे पीटता रहता है बट कुछ बाहर निकलने का सोर्स नहीं होता उसके पास में, तो वो मर जाता है एट दी एंड। फिर मीठी गैस, मीठी गैस बहुत बार क्या होता है, आपने रात को कमरे में अंगीठी जलाई और आप सो गए, और आप सो गए, तो उस केस में क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनी और ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में गई और इंसान सोते सोते निकल लिया, तो इसको मीठी गैस भी बोलते हैं। एक और खासियत है हमारे जो शरीर में, ये हीमोग्लोबिन है ना, दल बदलू, कभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कभी ऑक्सीजन के साथ, है ना, आओ बहन चुगली करें। इसकी स्पेशल और फेवरेट गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर 100 गुना तेजी से घुलती है। कितने गुना? 100 गुना तेजी से घुलती है। अंगीठी मतलब बेटा चूल्हे जैसा होता है कविता, ठीक है, चूल्हे जैसी आपके स्ट्रक्चर होती है, तो मिट्टी से बना हुआ होता है जिसके अंदर कोयले को जलाकर, जैसे आपने कहीं पर भी अगर कभी भी भुनता हुआ भुट्टा वगैरह खाया होगा तो वो अंगीठी पर ही उसको नॉर्मली भूनते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन के मुकाबले 100 गुना तेजी से हमारे शरीर में घुलती है, तो बहुत जल्दी जो है इंसान आपका मर जाता है। अब हमारे शरीर में 2 बीमारी और हैं ब्लड के रिगार्डिंग, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां करा दी हैं मैंने आपको। जैसे अगर आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी है, जिसका केमिकल नेम पायरोडॉक्सिन होता है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है मैम? पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन इसका आपका केमिकल नेम होता है, ठीक है, पायरोडॉक्सिन। तो अगर आपके शरीर में आरबीसी संख्या में कमी है, अगर आपके शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी है तो एनीमिया रोग हो जाएगा। और अगर आरबीसी संख्या में ज्यादा बन जाए तो मैम बल्ले बल्ले मजे आ गए, नहीं, तो बीमारी होती है पोलीसाइथीमिया, पोलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी ज्यादा है तो, और डब्ल्यूबीसी का मैं आप लोगों को बता चुकी थी, और अगर आरबीसी कम है तो बीमारी होती है एनीमिया। तो बीमारी कौन सी होती है मैम? एनीमिया। तो इन दोनों बीमारी, कौन है जिसने अंगीठी नहीं देखी? ठीक है, चलिए ठीक है बच्चा। तो आरबीसी की कमी से क्या होता है आपको? एनीमिया। नहीं नहीं, ऐसा होता है, पता है। अब देखो, अगर कुछ बच्चों को ये लगता हो कि मैम ये बात बताओ कि भाई हमें जो ब्लड के क्वेश्चन है, चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप बहुत सालों से कर रहे हो, 6 साल से पढ़ा रहे हो, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन है या कुछ भी है वो हमें कैसे पता लगेगा? तो भाई ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल गूगल पर सर्च किया, है ना। मैंने बोला था ना कि मैं हर पीपीटी में अपना कंटेंट चेंज कर देती हूँ कि बच्चों को सेटिस्फेक्शन रहे कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पेपर में आता है। मैंने बोला गूगल को सिंपल कि टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट हुए हो ब्लड चैप्टर से,
और देखो उसने कौन कौन से क्वेश्चन आपके निकाल के दिए हैं जो मैं आपको करा चुकी हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब बताओ मैंने तुम्हें बताई है कि नहीं बताई। अब थोड़ा कमेंट करेंगे आप लोग। पायरोडॉक्सिन बेटा विटामिन B6 का नाम है, डिटेल में विटामिन पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू, तो बताओ बताई थी कि नहीं बताई थी। 7.4 बताई थी कि नहीं बताई थी। दूसरा क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायता करता है, तो वहां ऑप्शन में था प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, या इसको भी बोलेगा इनमें से कौन सी ब्लड सेल्स हैं, इनमें से कौन सी ब्लड सेल्स हैं, यानी कौन सी रुधिर कोशिका है, कौन सी रुधिर कोशिका है हमारे शरीर में जो ब्लड क्लोटिंग खून का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो आप आंसर लगाएंगे कि कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं मैम, प्लेटलेट्स होती हैं, बिंबाणु होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, बिंबाणु होती हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है। एक भी क्वेश्चन अगर तुम्हें मिल जाए ना जो मैंने ना कराया हो, और ये तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए ही नहीं, क्योंकि बच्चों को ना ये लगता है यार यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैम ना इनको हर क्लास में करा देती होंगी, वो यही पूछे जा रहे होंगे, मैम ने चेंज नहीं करा होगा। तो आपके लिए भाई मैंने चेंज भी कर लिया। अब फिर गूगल से ही पूछा कि भाई बता दो जो हर बार पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये गूगल का ही सजेशन है, मेरी बात तो तुम लोग नहीं मानोगे शायद, आजकल टीचर से ज्यादा गूगल पर बच्चे जो है भरोसा करते हैं, तो इसीलिए ये आपके ऐड किए गए हैं। खून का रंग लाल क्या मैंने आपको नहीं बताया, हमारे खून का रंग लाल किसके कारण होता है, मैंने तो डिटेल में बताया है आपको कि कैसे होता है। ये तो फिर हीमोग्लोबिन ही लिख कर दे रहे हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। रक्त का कौन सा हिस्सा संक्रमण से लड़ता है, बताओ, बीमारियों से लड़ने वाली कोशिकाएं। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, बताइए कौन सी बीमारी है, कौन सी कोशिकाएं हैं जो बीमारियों से लड़ती हैं, बताया था ना WBC, कितना डिटेल में पढ़ाया है तुमको WBC। अब तुम्हें ना ये समझ में आएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, देखो मैं बहुत क्लियर हूं चीजों को लेके, मुझे ना बर्डन नहीं बनाना। मैं आपको चाहूं ना तो सेल चैप्टर को 10 दिन पढ़ा सकती हूँ, बट मुझे पता है वो आपके पेपर में पूछा ही नहीं जा रहा, तो मैं क्यों पढ़ाऊं बताओ। मेरे को सिर्फ आपको उतना पढ़ाना है जिससे आपका पेपर पास हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपकी नॉलेज बढ़े। और जिस दिन मैं बायोलॉजी कंप्लीट करूं उस दिन तुम बोलो कि मैम हम अपने घर में अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पढ़ सकते हैं, या LFT KFT क्या लिखा होता है, CBC वगैरह, बेसिनोफिल एसिनोफिल क्या होता है, हमको समझ में आ रहा है। उतना बस मैं आपको चाहती हूं कि भाई उतना मेरे से जो बच्चा आया है वो एटलीस्ट मेरे को लाइफ में जब कोई रिपोर्ट अपने हाथ में ले तो वो मुझे याद करे कि यार ये चीज हमें आरती मैम ने बताई थी, इसलिए आज हम इस रिपोर्ट को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या भाई आपका WBC होती है। चलिए, लाल रक्त कोशिकाएं RBC का मुख्य कार्य क्या होता है, बताओ। RBC का हमारे शरीर में क्या मेन कार्य होता है, तो ब्लड का कार्य, मैंने तो और डिटेल में बताया था कि ब्लड का कार्य क्या होता है। मैम ब्लड का कार्य होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। मैम ब्लड में ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर कौन है, RBC, और RBC में भी कौन है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में भी कौन है, आयरन है। ये इतना डिटेल में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया तुमको, 3 क्लास हो गई ना तुम्हारी ब्लड की। अब बताओ इतना डिटेल में बताया है कि नहीं बताया, बताया है ना। चलो, मुझ पर नहीं गूगल पर भरोसा होगा, इसीलिए गूगल बाबा की ये यहां पर आपकी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल, लो अभी बताया है, अभी बताया है यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता, तो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव को, अभी बताया था ना, ब्लड ग्रुप O नेगेटिव को। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, लो आज ही कराया है ये भी, और अगर तुम लोग भी सर्च करोगे तो वो तुमको भी गूगल बाबा ये क्वेश्चन दिखा देगा। हालांकि क्वेश्चंस थोड़े चेंज होते रहते हैं, हर डे बाय डे ये भी चेंज करते हैं आपके, बट ये भाई मैंने 2-3 दिन सर्च करके ही क्वेश्चन आपके निकाले हैं, अलग अलग उससे निकाले हैं, और एक जगह से नहीं निकाले ये। अभी बताया था कि कौन सा है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मैम AB पॉजिटिव, ये लो AB पॉजिटिव। ठीक है, चलिए मानव शरीर में RBC की उम्र क्या मैंने नहीं बताई, लाइफ स्पैन जीवन काल, क्या मैंने आपको RBC का जीवन काल नहीं बताया, बिल्कुल 120 दिन। तो यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, 100 से 120 दिन, वो अपनी अपनी बॉडी अलग अलग होती है ना, 120 या 100 से 120 दिन। चलिए, किस अंग को RBC का कब्रिस्तान, बताओ, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC क्या मैंने आपको नहीं कराया,
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या मैंने आपको नहीं कराया है? बताओ, कराया है किसको? प्लीहा को, स्प्लीन। एक और चीज बताई थी इसके साथ कि इसी को नेचुरल ब्लड बैंक बोलते हैं, इसी को हम लोग नेचुरल ब्लड बैंक भी बोलते हैं, प्राकृतिक ब्लड बैंक इसी को बोलते हैं कि यहां आरबीसी मरेंगी तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी में जब भी कभी आरबीसी की जरूरत होती है या हमें खून की जरूरत होती है तो ये आरबीसी बनाने में भी मदद करता है, ये आरबीसी बनाने के लिए भी हेल्प करता है। भाई मेरा बिल्कुल क्लियर टारगेट है कि मैं तुम लोगों को ऐसी साइंस पढ़ाने वाली हूं ना पूरे बैच के अंदर कि मजबूर हो जाओगे तुम लोग। एक बच्चा अगर तुम लाइब्रेरी में बैठ के अपनी क्लास में बैठकर 10-10 बच्चों से ना बताओ ना कि भाई आरती मैम है पढ़ाती है साइंस, एक बार पढ़ लो अगर तुम्हारा डाउट रह जाए, है ना। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है बच्चों से कि क्लास को डिस्टर्ब मत करो। देखो कोई टेक्निकल ग्लिच होता है क्लास में तो माइंड खराब हो जाता है पूरा, वो मतलब बोलते हैं ना कि भाई मूड खराब वाली चीज है, या फिर बच्चे अगर क्लास में एक्स्ट्रा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था, पहली क्लास में मैंने बोला था 3 दिन क्लास में ऐसे बच्चे आएंगे जो एक्स्ट्रा लेवल पर डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि देखो भाई सर ने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया है, एक दूसरी जगह से स्विच हुए हैं, है ना, तो बहुत सारे नेगेटिव कारक हैं इस समय जो इधर उधर सर के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिव लिख रहे हैं। वही उनमें से कुछ लोग होते हैं जो पेड क्लासेस में भी आते हैं, है ना। ये बहुत सिंपल सा एक सिनेरियो आपका चल रहा है, वो हमारी पेड क्लासेस में आएंगे, वो 10 से 12 लोग ही होते हैं आपके, वो इतने कमेंट, इतने स्पैम, एक कमेंट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट चल रहा है, क्योंकि बैच कितने का है भाई, बहुत सस्ता बैच है ना। तो वो उतने बैच, उनके लिए पैसे खर्च करना कोई बड़ी बात तो नहीं होती। हम बैच सस्ते रखते हैं स्टूडेंट के लिए, लेकिन कुछ दूसरे कारक भी होते हैं और वो दूसरे कारक थोड़ा बहुत क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसी चक्कर में फिर आपकी स्टार्टिंग वाली जो क्लासेस होती है वो, हालांकि अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरा बैच आएगा उसमें शांति रहेगी, लेकिन ये पहले बैच में इतना हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि ये कुछ ना कुछ तो अबड़ा तबड़ी होगी होगी, ठीक है। पीडीएफ क्लास के साइड में ही आपको मिल जाएगी, साइड में ही पीडीएफ दिखती है और डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगला, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी ह्यूमन? तो हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है आपका 80 एंड 120 mm ऑफ Hg, 80 एंड 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो भाई होपफुली अभी तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। मैं यहां पर एक चीज और कर देती हूं कि ब्लड प्रेशर, ये भी मैं हालांकि उसमें पढ़ाती हूं आपको थोड़ा सा ना, ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दाब, रुधिर दाब को लेकर बच्चा आपकी दो तरह की प्रेशर, ये होता क्या है ब्लड प्रेशर, होता क्या है, तो हमारे शरीर में जो आर्टरीज होती हैं, हमारे शरीर में जो आर्टरीज होती हैं यानी कि जो धमनियां होती हैं, उनमें जो प्रेशर होता है, उनमें जो प्रेशर होता है उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसे मेरे शरीर में आर्टरी क्या है, एक ब्लड वेसल है ना, तो ऐसे समझो कि अगर पानी के अंदर से पाइप के अंदर से पानी बह रहा है तो वो पानी उस पाइप की दीवारों पर एक प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा मैम, है ना। तो ये समझो ये एक कोई आर्टरी है और इसमें से देखो ये ऐसे आपका ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, ऐसे जो है बच्चा वो आपका ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, तो देखो इसकी दीवारों पर एक प्रेशर लगेगा, इसकी दीवारों पर एक प्रेशर लगेगा और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो कि आपका दो तरह का होता है, जो हम ह्यूमंस में, एक तो नॉर्मल रेंज मैंने आप लोगों को लिखवा दी है और एक बच्चा आपका होता है, एक आप लोगों का होता है हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग आपकी जो बीमारियां होती हैं, आपकी जो बीमारियां होती हैं यानी कि जो आपकी डिजीज होती हैं, हालांकि और बहुत सारी हैं लेकिन वो धीरे धीरे करेंगे, अभी दो करवा देती हूं। एक होती है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, और एक होती है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। इसी को आम भाषा में लो बीपी कहा जाता है, बोलते हैं ना मेरा बीपी लो है ना, और इसी को आम भाषा में हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, इसी को हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर देखो हेल्दी पर्सन का जो आपका बीपी है, किसी भी सामान्य पर्सन का, किसी भी हेल्दी पर्सन का यानी सामान्य पर्सन का जो बच्चा आपका बीपी है वो है 120 और 80, 120 और 80,
और अगर किसी का ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो इसका मतलब होता है कि नीचे वाला, बोलते हैं ना ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसे बोलते हैं ना हम भाषा में, नीचे वाला मान लो 100 है और ऊपर वाला चला गया 160 या 150, तो अब बोलेंगे आपका क्या कि भाई ये हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है। अब हाइपोटेंशन क्या होती है, अगर किसी का नीचे वाला 60 और ऊपर वाला 100 हो तो इसको हम बोलते हैं लो बीपी। दोनों ही खतरनाक होते हैं, कोई ये ना समझे कि लो बीपी आपका खतरनाक नहीं होता, ये भी उतना ही खतरनाक है जितना हाई ब्लड प्रेशर है। लो बीपी वालों के लिए कोई दवाई भी नहीं होती, ये भी बता देती हूँ, हाई बीपी वालों की फिर भी दवाई है, लो बीपी वालों की कोई दवाई नहीं है, सिंपल नमक ज्यादा खाना है। जिनका ब्लड प्रेशर लो है उनको सिंपल नमक आप ज्यादा खाइए, नमक जितना ज्यादा आप खाएंगे अपनी डाइट में बढ़ाएंगे, ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहेगा। कॉफी पीजिए थोड़ी सी, कॉफी भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। हाइपोटेंशन उतनी ही खतरनाक है जितनी हाइपर है, समझाने का मतलब सिर्फ यही है, हालांकि ये सारी चीजें भी आगे चैप्टर्स में आपकी आएंगी। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनको क्या करना है, आजकल मार्केट में एक मिथ चला हुआ है कि ब्लड प्रेशर हाई है नमक बदल दो, है ना, सेंधा नमक खाना शुरू कर दो, काला नमक खाओ, सेंधा नमक खाओ, लाहौरी नमक खाओ, या नॉर्मल मार्केट से लेकर टेबल सोल्ट खाओ, सब में सोडियम वैल्यू इक्वल होती है। सोडियम वैल्यू चेंज नहीं होती, सोडियम वैल्यू लगभग सब में इक्वल है। और ये जो सोडियम आयन होता है ना, यही बेसिकली बीपी के लिए जिम्मेदार होता है, यही हमारे शरीर में बीपी को रेगुलेट करता है। अगर आपके शरीर में सोडियम आयन कम है तो बीपी लो रहेगा, सोडियम आयन ज्यादा है तो बीपी हाई रहेगा, सिंपल है। और ये सोडियम आयन सारे नमक में सेम रहता है। इवन जो लोग पूरी तरह से टेबल सोल्ट छोड़ चुके हैं उनको एक बीमारी होने वाली है, गोइटर, घेंगा, घेंगा बीमारी हो जाएगी, क्योंकि टेबल सोल्ट जो मार्केट में बिकता है उसका रूल है गवर्नमेंट का कि आप लोगों को आयोडीन उसमें मिलाना ही है। टेबल सोल्ट के नाम से अगर नमक बिक रहा है तो आयोडीन बिना मिलाए कोई कंपनी बेच ही नहीं सकती है। तो यदि आप नमक बदल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आपको नमक नहीं बदलना है, आपको 5 ग्राम नमक डेली कम करना है, डेली आप लोगों को घटाना है। रोटी बिना नमक की खाइए, सब्जी में बहुत ना के बराबर नमक खाइए, रायते में नमक मत डालिए, सैलेड में, फ्रूट्स में, सब में नमक खाना बंद कर दीजिए, तब आपका बीपी कम होगा। नमक बदलने से बीपी नहीं कम होता है, ठीक है, नमक बदलने से बीपी कम आपका नहीं होता है। और जिनका लो है उनको तो बस ज्यादा खाना है, क्लियर। ब्लड प्रेशर हाई वालों को नहीं तो तली हुई चीजें खानी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे क्या है, नमक कम खाते हैं, तली हुई खा सकते हैं। तली हुई चीज का मतलब ही है कि उसमें एक्स्ट्रा मिर्च मसाले नमक डाले गए हैं, है ना, तो वो भी आपकी बॉडी में जाकर एक्स्ट्रा एक्सर्शन को बढ़ाते हैं। और अगर एक्स्ट्रा एक्सर्शन बढ़ा, बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, तो ये सोडियम आयन एक्टिवेट आपका ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में भी बीपी बढ़ता है। ब्लड प्रेशर हाई वालों को चाय कॉफी बहुत कम पीनी है, दही और छाछ आपको ज्यादा पीनी है ना, वो कंट्रोल करती है। धनिए वाली चीजें थोड़ी ज्यादा खाएंगे, पानी में भिगोकर या कैसे भी, वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल आपका करता है, सोडियम आयन को। और बाकी नमक कम करना है, नमक बदलना नहीं है, नमक कम करना है। ठीक है जी, क्लियर, अभी समझ में आया। अब बताओ तुम्हारा इस पूरे चैप्टर में से क्या डाउट है, बताओ पूरे चैप्टर में से क्या डाउट है, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मैम कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, कोई भी किसी भी किताब का उठा लो। मैं तो चलो, आप लोग सोचते हो कि यार ऐसे ही है ना, तो तुमने कहीं पर अगर कोई भी ऐसा है कि भाई मैम हमने ना इस किताब में ये चीज पढ़ी थी, बिल्कुल ओपन, भाई मेरी हर क्लास में तुमको बिल्कुल ओपन छूट मिलेगी, पूछो, जितने डाउट पूछ सकते हो भाई पूछो, दिल खोल के पूछो। क्योंकि देखो मैं अपनी तरफ से तुम्हें क्वेश्चन करा चुकी हूं कि भाई ये देखो, मैंने तो विद प्रूफ तुम्हें दिखा दिया कि भाई देखो आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में मैम उस वाली किताब में पढ़ा था, मैम उस वाले पेपर में ऐसा हुआ था, पूछो, लेकिन इसी चैप्टर का। अब बच्चे क्या करते हैं, विटामिन का, भाई विटामिन पढ़ाऊंगी ना तुम लोगों को मैं अभी। आया डाउट?
कंप्लीट नहीं मिलती है बेटा आपको पीडीएफ, ऐसे मिलती है हर क्लास की पीडीएफ आपको उतनी ही स्लाइड। भाई मैं डिलीट करती हूँ यार, मेरे को टाइम लगता है, तुम देखते नहीं हो डेली, 2-3 मिनट तो लग ही जाते हैं डिलीट करने में। कंप्लीट देना ऐसे हो तो भाई फिर तो बहुत काम आसान हो जाएगा है ना, बट कंप्लीट से ना बच्चा पजल होता है, तो इसलिए जितना आपको कराया जाता है उतनी पीडीएफ आप लोगों को मिलती है, ठीक है ना। चलिए और कुछ, कोई डाउट नहीं है। मैम मेरे पापा को बहुत ही हाई बीपी रहता है, थैंक्स, आज उनको समझाऊंगा, मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं बीपी वाले। बिल्कुल बताओ कविता, शुगर की बीमारी, बेटा शुगर को शुगर में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले में, ठीक है। बेटा नोट्स आपको पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा है ना, नोट्स को आपको थोड़ा पढ़ने पे मेहनत करो भाई, आप ये किताब वाली लैंग्वेज से बाहर निकलो। विद्याग्राम की टी शर्ट सिलेक्शन लेने पे मिलेगी आपको, ठीक है। किताब वाली लैंग्वेज से बच्चा बाहर निकलो। ये तो ऐसे तो गूगल पेस्ट करके मैं सारा कंटेंट तुम्हारे लिए ले आऊंगी, मेरी तो मेहनत ही नहीं लगेगी। मैं तो बोलूंगी गूगल को कि भाई मेरे को ब्लड के सारे दे दो, किताब छाप के दे दो, वो दे देगा, मैं कॉपी पेस्ट करके ले आऊंगी, लेकिन फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा। ये जो स्कूल से कॉलेज में तुम पढ़ते आ रहे हो उतनी नॉलेज रहेगी फिर तुम्हारी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तो भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम लोग पता नहीं यार, मैं तो मतलब जब कंपटीशन में उतरी थी तो बहुत मतलब इससे भी बहुत थोड़ा लिखती थी, क्योंकि बहुत क्लियर था जितना कॉन्सेप्ट समझेंगे और जितना शॉर्ट में उसको लिखेंगे दिमाग की मेमोरी उतनी शार्प होती है, ठीक है। मैम आज सब डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं आज नहीं बनेंगे, जिस दिन मैं बायोलॉजी कंप्लीट करूंगी उस दिन बहुत सारी नॉलेज होगी आपके पास, ठीक है। बेटा आदित्य सर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बिजी हैं, जिसके चलते सर की थोड़ी तबीयत भी खराब है। सैटरडे को भी सर की आपने देखा होगा कि 6 घंटे की जगह वो 4 या 4.25 घंटे ही मैराथन ले पाए थे, क्योंकि तबीयत भी उनकी ठीक नहीं चल रही है। मौसम आप देख रहे हो कितना फ्लक्चुएट आपका हो रहा है, और सर को बिल्कुल टाइम ही नहीं है, वो भागा दौड़ी इधर से उधर भागने घूमने में, वो बिल्कुल रेस्टलेस वाली उनकी इस समय पे लाइफ हो रही है। तो होपफुली शायद सब कुछ आपका टैकल डाउन हो जाए, इसीलिए हम टीचर्स ने ये जिम्मेदारी उठाई है। हमने सर को ये बिलीव दिलाया है कि सर हमारी जैसी भी हिम्मत होगी, बिल्कुल ऐसी हालत है कि बेड से ही नहीं उठ पा रहे हैं तो अलग बात है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तभी क्लास आपकी कैंसिल करेंगे, अदरवाइज हम सब टीचर अपनी क्लास टाइम से लेंगे, है ना। थोड़ा सा आप लोग मेच्योर हो जाओ यार, समझदार हो जाओ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।